या हाय, दिस इज शशांक फ्रॉम मनी आर। एक्चुअली आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार, जो नए रिटेल ट्रेडर्स हैं, शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों के सवाल हैं कि हम लोग अपनी वॉच लिस्ट कैसे बनाएं, हम लोग कैसे अपनी वॉच लिस्ट तैयार करें कि हमारी हर शेयर पे नज़र भी रहे और ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू मिलता रहे कि मतलब मार्केट कहाँ जा रही है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, किसने अपना हाई तोड़ा। देखो यार, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अलग होता है, लेकिन मैं बस आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपकी मार्केट वॉच लिस्ट में क्या होना चाहिए। मतलब ऐसे कौन कौन से शेयर आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए जिन पे आपकी रेगुलरली नज़र होनी चाहिए। देखो यार, अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो मतलब कोई भी शेयर अगर आप होल्ड करते हो कि हाँ भाई जब बढ़ेगा बेच देंगे, ऐसा कुछ लॉस का इशू नहीं है। नहीं बढ़ा, जब तक गिरता रहा तब तक कोई बात नहीं, जब बढ़ेगा तो बेच देंगे। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये होती है। लेकिन कुछ लोग जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर, तो शुरुआत में ना उनको सबसे पहले अकाउंट खुलाने के, डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद सबसे पहला काम उनका होना चाहिए कि वो अपनी वॉच लिस्ट कैसे तैयार करें। देखो, जैसे मैं अपनी वॉच लिस्ट दिखाता हूँ आपको, ये मेरी वॉच लिस्ट है। जैसे इसमें ना जीरोधा में वो आपको 5 वॉच लिस्ट देते हैं, जिसमें हर वॉच लिस्ट में आप 50 शेयर ऐड कर सकते हैं। देख रहे हो आप, इसमें आप 50 शेयर ऐड कर सकते हैं, कोई भी। तो आपकी वॉच लिस्ट किस तरीके से होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट हर चीज़ की खबर रहे, क्या चीज़ क्या हो रहा है, मतलब किस चीज़ में क्या गिरावट हो रही है, क्या बढ़ा। मतलब एक तरीके से मार्केट को ना यार, खाली निफ्टी देख के कि आपने निफ्टी ऐड कर लिया, निफ्टी आज इतना जा रहा है तो बढ़ रहा है, वो भी एक इंडिकेटर है। लेकिन एक फुल पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि देखो डायरेक्ट हर कोई निफ्टी में तो ट्रेड करता नहीं है। निफ्टी बढ़ता है क्योंकि उनके शेयरों में ट्रेड होता है, और निफ्टी के शेयर्स में ट्रेड होता है। इसका मतलब कोई शेयर तो ऐसा है जिसमें बाइंग आई है, जिसकी वजह से निफ्टी 16,000 का लेवल पार करके चला गया। देखो, निफ्टी का अगर हम चार्ट खोलते हैं तो निफ्टी का चार्ट, ये 1 मंथ का चार्ट है। अब इस 1 मंथ के चार्ट में आप देखो, जब से पेंडेमिक आया तब से देखते हैं। कब आया था पेंडेमिक कोरोना वायरस का? यहाँ, ये जो लाल कैंडल है, ये यहाँ पे आया था कोरोना वायरस का पेंडेमिक। समझ रहे हो? ये क्या तारीख का, कौन सी तारीख को बाजार गिरा था? मार्च 2020 में। और आज का चल रहा है 2021, और 2021 खत्म होने वाला है मात्र 3 महीने बाद। तो 3 हरी कैंडल और बनेंगी। और अब देखो यार, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो पूरे शेयर मार्केट की, तो इसकी हिस्ट्री में क्या दिखाई देता है आपको साफ साफ। इससे पिछले साल में आते हैं, यहाँ मार्केट बढ़ा, फिर गिरा, ठीक है, फिर यहाँ तक लेवल है, फिर यहाँ से बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा और फिर गिरा, ठीक है। इस महीने शुरुआत में गिरा, लेकिन इसके बाद इस साल में जो ये फरवरी से बढ़ना शुरू हुआ है, कहाँ गया? अप्रैल से। अप्रैल 2020 से जब ये बढ़ना शुरू हुआ है तो कहाँ जाके रुका है यार? देखो कहाँ लगा लेवल था, क्या लो बनाया इसने यहाँ पे, लो बनाया है इसने यहाँ पे 7,551, 7,000 का लेवल। और क्या है ये? 3 मार्च, मार्च 2020, मार्च 2020 में इसमें 7,500 का लेवल बनाया है, और आज ये कहाँ खड़ा है? 16,000 पे, ठीक है। मार्च 2020 से 7/2021। अब इसी के कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, रिलायंस का चार्ट देखते हैं। कहाँ थे हम? मार्च 2020, ये इसका लो क्या था? 875। अगर लो पे भी ना खरीदते यार, हाई पे भी खरीदते तो क्या था? 1370, 1369, 1369। और यहाँ से जब इसने हाई बनाना शुरू करा तो आज ये कहाँ खड़ा है? 2,000।
2016 का लेवल लो। मतलब अगर हम यहाँ भी खरीदते 13 से 2700 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर, समझ रहे हो। और निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 75। मतलब यार ओवरऑल मार्केट की वॉच लिस्ट, कौन कौन से शेयर निफ्टी के बढ़ने पे बढ़ते हैं, कौन कौन से शेयर निफ्टी के गिरने पे गिरते हैं, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए ना शुरुआत में, किस सेक्टर का शेयर है, कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर गिर रहा है। तो मैं जो अपनी प्लेलिस्ट है वो आपसे, मतलब मैं जो अपनी वॉच लिस्ट है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और मेरे लिए, मुझको इससे अच्छी वॉच लिस्ट कोई नहीं लगती। मेरे को लगता है हर बंदे की वॉच लिस्ट ऐसी ही होनी चाहिए। देखो पहली वॉच लिस्ट में क्या करोगे आप, वॉच लिस्ट 1 में सेंसेक्स, सोना गोल्ड बीज, वोलेटिलिटी इंडेक्स, निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी बैंक, रिलायंस। और ये जो आप इनकी कॉल पुट ऐड करोगे, इन कॉल पुट को ऐड करने का भी कोई तरीका है कि कौन सी कॉल आपको ऐड करनी है, कौन सी पुट आपको ऐड करनी है। वो आप मार्केट के हिसाब से चेंज होती है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है, जैसे जैसे मार्केट गिरता है, तो वो आप कॉल पुट उसके हिसाब से अपनी ऐड करते हो। तो उस बात पे अभी हम नहीं जा रहे, वो थोड़ा डीप टॉपिक है। मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर शुरुआती बंदों के लिए जो सिर्फ कैश में काम करते हैं, जिनके कैपिटल 1 लाख 2 लाख 20,000 25,000 या मैक्स 5 लाख तक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी की कैपिटल 5 लाख के करीब है तो वो ऑप्शंस में उसको नहीं जाना चाहिए। अगर उसको ऑप्शंस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ऑप्शंस को नहीं छेड़ना चाहिए। ऑप्शंस फ्यूचर नहीं है तुम्हारे लिए यार। या तो तुम पहले उसके लिए पढ़ाई करो, और उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑप्शंस की नॉलेज आएगी, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकेंगे। वरना ऑप्शंस को आप छोड़ दो, आप सिर्फ कैश में काम करो। कैश में काम करने, बिलीव मी, अगर आप खाली कैश में काम करते हैं ना, तो भी आप महीने का 5 से 6% रिटर्न निकाल सकते हैं बहुत प्यार से। और 6% महीने के रिटर्न का मतलब पता है, समझ रहे हो आप क्या क्या हो रहा है, 72% पर एनम, बहुत प्यार से घर बैठे। और 72% पर एनम रिटर्न यार बहुत होता है, एक साल में पैसा डबल। शर्त यह है कि आपको अपनी प्लेलिस्ट, अपनी वॉच लिस्ट, ये सब कुछ तैयार करके रखना पड़ेगा। किस तरीके से अपनी वॉच लिस्ट बनानी है, क्या क्या हमें ऐप डाउनलोड करनी है जिससे हम न्यूज़ से अपडेटेड रहें। मतलब आपको म्यूचुअल फंड के खरीदने के बाद खरीदना है, और म्यूचुअल फंड के बेचने से पहले बेच देना है। समझ रहे हो, सॉरी अपोजिट बोल दिया। आपको म्यूचुअल फंड के खरीदने से पहले खरीदना है, और म्यूचुअल फंड के बेचने से पहले बेच देना है। क्योंकि जब यार म्यूचुअल फंड FII DII जब खरीदते हैं ना, तो बल्क कंडीशन में खरीदते हैं और शेयर जंप कर जाता है। और फिर जब ये बेचते हैं तो बेचते भी ऐसे हैं कि शेयर जब गिरने पर आता है तो रिटेल ट्रेडर्स को तो यार बेचने का मौका भी नहीं मिलता। रोज़ शेयर 5%, 10%, 20% ऐसे नीचे लोअर सर्किट पे खुलता है, अकॉर्डिंग टू इट्स कैप, मार्केट कैप। समझ रहे हो। तो फिलहाल हम ऑप्शन पे नहीं जाते, इसको छोड़ दो, ये तो सिर्फ मेरी ऑप्शंस की प्लेलिस्ट है। अब हम जाते हैं आपको अपनी निफ्टी में जो वॉच लिस्ट बनानी है वो कैसे बनानी है। ये मेरी निफ्टी की वॉच लिस्ट है। इसमें क्या है, निफ्टी 50 के 50 शेयर्स इसमें ऐड है। जो निफ्टी 50 के 50 शेयर्स हैं वो मेरी इस प्लेलिस्ट में ऐड है सारे, A to Z। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सुबह सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है तो मैं परसेंटेज चेंज करता हूँ, तो मुझे सारे निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर ऊपर दिखा देता है, और निफ्टी के गिरने वाले शेयर दिखा देता है नीचे। यार देखो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और वीडियो ना बनाने का कारण था यार, मैं बहुत बिजी था, मैंने अपनी मतलब फर्म वगैरह स्टार्ट की है, ठीक है। तो अब थोड़ा टाइम मिला है, इसलिए मतलब मैं चाहता हूँ कि यार रिटेल ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करें, और सही तरीके से करें, अपना पैसा ना खोए, उसको एज ए जुआ ना समझे। समझ रहे हो। वॉरेन बफेट का साल का रिटर्न अगर हम निकालें, ठीक है, CGP अगर हम उसका निकालें, ग्रोथ रेट पर एनम, तो वो सिर्फ 18% साल का था।
जिससे उसने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। तो आप लोगों का सबसे पहला स्टेप है डीमेट खुलवाने के बाद, देखो यार ये ना मैं आपको एक पूरी सीरीज़ दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। देखो यार मैं मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर मेरे बोलने के तरीके में कुछ डिफरेंस है तो मतलब अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा तो यार देखो मैंने कभी टीचिंग की नहीं है तो शायद मैं ठीक से ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन हाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसे समझा दूंगा कि आपको ना कॉपी की ज़रूरत है ना पेन की ज़रूरत है, सब कुछ साइड में रख दो, बस आप अगर आप मेरी बात ठीक से सुन लो समझ लो उतना ही काफ़ी है आपके लिए। सबसे पहले देखो यार डीमेट अकाउंट खुलवाने का प्रोसीजर तो हर कोई बताता है, तो मैं इन फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करता ही नहीं। डीमेट अकाउंट आप मेरी तरफ से कहीं भी खुलवाओ, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, बहुत सारे ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाओगे जहाँ सबसे कम ब्रोकरेज हो, तो वो तो आप अपनी उसके हिसाब से खुलवा सकते हैं, ठीक है। और मैं प्रेफर करूँगा कि सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर जो अपने अकाउंट खुलवाते हैं, और अगर आप एज ए रिटेल ट्रेडर हैं और कैश वैश में काम करना है आपको, तो आप ज़ीरोधा को प्रेफर कर सकते हैं। मेरा कोई ज़ीरोधा से कोई लेना नहीं है, कोई मेरे को ज़ीरोधा को देना नहीं है, मैं आपको ज़ीरोधा रेफ़र भी नहीं कर रहा, बट जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ कि ज़ीरोधा थोड़ा सिंपल है चलाने में, थोड़ा इजी है। ज़ीरोधा की मतलब थोड़ी ब्रोकरेज वगैरह भी कम है, चलो जो भी है वो आप लोगों का जहाँ मन है आप वहाँ खुलवाइए, लेकिन ये प्लेलिस्ट कम देता है, वॉच लिस्ट कम देता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपने अपने निफ्टी के वॉच लिस्ट 2 में आपने निफ्टी 50 के 50 शेयर ऐड कर लिए। उसके बाद आपने सुबह सुबह क्या किया, परसेंटेज चेंज किया। सबसे पहले देखा कौन से शेयर बढ़ रहे हैं, कौन से शेयर घट रहे हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस सेक्टर का शेयर है। इंडसइंड बैंक जैसे बैंकिंग शेयर का सेक्टर है, टाटा कंज्यूमर सेक्टर का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑयल सेक्टर का, ऑयल एंड माइनिंग, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो ताकि आपको एक नज़र में ये पता लग जाए कि यहाँ कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है। समझ रहे हो? 9:15 पे मार्केट खुला, 9:20 तक आपने ये देख लिया कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है और कौन सा सेक्टर जो बढ़ने वाला सेक्टर है। सबसे पहले देखोगे आप निफ्टी बढ़ रहा है या निफ्टी गिर रहा है, ठीक है। यार देखो मैं ट्रेडिंग में घुस गया यार, बात करते करते मैं आपको पूरा ट्रेडिंग का प्रोसीजर समझाने लगा। चलो उनकी बात आगे की वीडियो में करेंगे, फिलहाल मैं आपको वॉच लिस्ट बता देता हूँ कि आपको वॉच लिस्ट कैसे तैयार करनी है अपनी, क्योंकि 70% रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो नए आए हैं मार्केट में। इस टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कहते हैं पार्टिसिपेशन है मार्केट में वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना पैसा ना खोएं। पैसा यार देखो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और बड़ा आदमी कभी वो नहीं बनता जो ज़्यादा पैसे कमाता है। बड़ा आदमी हमेशा वही बनेगा जो उस पैसे को तेज़ी से डबल करेगा। यार पैसा, मनी इज जस्ट अ गेम, ये एक डबल का गेम है यार। कौन कितनी जल्दी डबल करता है अपना पैसा? और अगर आप यार अपना पैसा डबल नहीं कर सकते ना, अगर आप 1000 रुपये को 2000 नहीं बना सकते, तो आप लाख करोड़ रुपए को 2 लाख करोड़ भी नहीं बना सकते। ये बात फैक्ट है, ठीक है। तो अब बात ये है, हाँ तो कहाँ थे हम यार, हम बार बार अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। तो सबसे पहले हमने वॉच लिस्ट में क्या किया, निफ्टी 50 के 50 शेयर ऐड कर लिए। अब आ गई हमारी वॉच लिस्ट 2, इसमें हमने क्या करा, निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर ऐड कर लिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब जो आने वाले निफ्टी 50 में शेयर है। अगर इन निफ्टी 50 में से कोई शेयर निकलता है तो इन शेयरों में से कोई शेयर निफ्टी 50 में आएगा। समझ रहे हो? आएगा इन द सेंस अगर कोई शेयर निकला तो उसकी जगह इन किसी शेयर में से निफ्टी 50 के शेयर निफ्टी 50 में ऐड होने वाले जो शेयर है, इसमें भी मैं सेम वही प्रोसीजर करता हूँ, परसेंटेज चेंज। सबसे पहले वही कौन से शेयर बढ़ रहे हैं कौन से शेयर घट रहे हैं मेरे को सब पता लग जाता है एक ही नज़र में कि हाँ कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, किस सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर गिर रहा है, कौन सा शेयर बढ़ रहा है। तो आपकी थर्ड वाली वॉच लिस्ट ये होनी चाहिए। देन फोर्थ वॉच लिस्ट आपकी होनी चाहिए निफ्टी मिड कैप शेयरों की। समझ रहे हो? निफ्टी मिड कैप 50 आपकी ये फोर्थ प्लेलिस्ट जो होनी चाहिए वॉच लिस्ट, वो होनी चाहिए आपकी निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50 सॉरी।
तो आपको ये पता रहेगा कि मिड कैप में कौन से शेयर बढ़ रहे हैं या मिड कैप कौन से शेयर ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यार मिड कैप में बहुत ही अच्छा रिटर्न है लार्ज कैप से, और इनफैक्ट उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा मतलब रिस्क के मुकाबले रिवार्ड भी अच्छे हैं, समझ रहे हो। अदानी एंटरप्राइजेज, गेल, फेडरल बैंक, ये बताओ, समझ रहे हो। तो ये भी कोई ऐसे गंदे शेयर नहीं है। आप एक प्लेलिस्ट बनाइए इनकी निफ्टी मिड कैप 50 की, जो मिड कैप है, एंड देन उसके बाद अगली एक जो प्लेलिस्ट बनाओगे वो बनाओगे निफ्टी स्मॉल कैप 50 की, कि कौन से शेयर निफ्टी के स्मॉल कैप 50 है। तो आपको निफ्टी 50 की वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपका पूरा निफ्टी 50 का चार्ट है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हारी जो वॉच लिस्ट होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि तुम यहाँ से सीधा सीधा पूरी मार्केट का ओवरव्यू कर लो मात्र 15 मिनट में। और यार देखो कौन सी कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, आधी कंपनियों के तो नाम पढ़ के तुम्हें पता चल जाएंगे, लेकिन जिन कंपनियों के नाम नहीं पता उनके बारे में यार देखो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो देखो यार फल मिलेगा नहीं। तुम जॉब में जाओगे 8 से 3 बजे तक जॉब करोगे, वही महीने के एंड में सैलरी मिल जाती है। इसमें आपको ये रहता है हाँ मुझे क्रेज़ है, इनफैक्ट इसमें आप पूरे वर्ल्ड के बारे में जानते हो, मतलब ऐसी कोई खबर नहीं है जो आप नहीं रखना चाहते। बैंकिंग, आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट, फेडरल रिजर्व, यूएस ने, चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको किसी चीज़ की न्यूज़ रख, अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी, इट्स अ मस्ट, समझ रहे हो। तो आज हमने बात की आपकी वॉच लिस्ट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि यार देखो बेसिक चीज़ें नहीं पता होती बहुत लोगों को, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान दो कि वॉच लिस्ट बनानी है। वॉच लिस्ट बनाने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, कोई इशू नहीं है, कि अब आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है और इसके अलावा कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, कौन से शेयर आपको नोट करके रखने हैं पहली रात के लिए, क्या आपको काम करना है, ठीक है, किस शेयर में आपको ट्रेड लेना है, किस शेयर में आपको ट्रेड नहीं लेना, कितनी प्रोबेबिलिटी में लेना है, क्या उसके कैलकुलेशन करें, सारी चीज़ें A to Z मैं आपको पूरी ट्रेनिंग कोर्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं है, ठीक है। बस साथ दो, बने रहो, विश्वास रखो, कोई नहीं सिखाएगा पैसे लेके। मैंने A to Z सारे कोर्स किए हुए हैं, A to Z सारे। मैंने संजय सर का डेरपो कोर्स किया है, मेरे 10 के 10,000 रुपये वेस्ट हो गए, कुछ नहीं सिखाया ऑप्शन स्ट्रेटजीज में। बच्चे को भी पता है, अगर किसी ने ऑप्शन पढ़ा है तो उसको भी पता है कि क्या है, समझ रहे हो। तो यार देखो मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ सिर्फ कि मेरे को वो कोर्स अच्छा नहीं लगा, बाकी किसी को अच्छा लग सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने संजय सर से एक्चुअली CFA लेवल 2 के भी लेक्चर लिए थे, मेरे को अच्छे लगे, मैंने अप्रिशिएट किया उन्हें, मैंने कहा सर अच्छा पढ़ाते हो आप, और मैं सर रेस्पेक्ट करता हूँ यार संजय सर की कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो CA CFA इन सब के टीचर हैं, वो फाइनेंस के टीचर हैं। तो अगर आपको फाइनेंस सीखना है तो आप बिल्कुल मतलब किसी भी टीचर को रेफ़र कर सकते हो। हर बंदे का अपना एक टीचर होता है, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है कि किसी वो टीचर से पढ़ना चाहता है, ठीक है ना। तो मेरे लिए भी मन में बहुत रेस्पेक्ट थी, है भी, बट कोई कोई होता है ना कुछ गलती हो जाती है, तो वो कोई इशू नहीं है यार मेरे, या तो फिर मेरी उम्मीद थी कुछ कोर्स से उससे ज़्यादा कि हाँ भाई मुझे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि यार बंदे को ना सीखते रहना चाहिए। मेरे को शेयर मार्केट में पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है और मैं अच्छी खासी अपनी फैमिली इनकम कमा रहा हूँ। मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, डिलीवरी भी उठाता हूँ, मैं A to Z सारे काम करता हूँ, मैं बॉन्ड्स भी करता हूँ, मैं मतलब एट हर चीज़। और यार मैं चाहता हूँ कि हर बंदा कमाए। आजकल ना हर बंदा इंडिया में किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड है। कोई बंदा अपनी फैमिली बिजनेस पे डिपेंड है, कोई बंदा जॉब पे डिपेंड है,
और इंडिया की 60 इस टाइम यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का इतना ज़्यादा है, इंडिया का क्या यूएस का भी, ड्यू टू दिस कोरोना वायरस हर एक बंदे की जॉब जा रही है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जहाँ आप कंपनी में आपकी सैलरी बढ़ने लगेगी वो आपको निकाल देंगे और कम सैलरी पर दूसरा बंदा हायर कर लेंगे। तो यार मेरा देखो मेन मोटिव ये है, मेरे को नहीं चाहिए यार पैसे। एक तो यार बंदा पहले ही वो बेचारा कमा नहीं पा रहा, उसकी रोजी रोटी नहीं चल रही, और ऊपर से ये मार्केट में और जो मतलब बने बैठे हैं वो बने बैठे हैं। तो यार मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि उनके लिए बुरा लगता है, पर यार एक बात है, हर बंदे के पास यार एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान गाड़ी ये सब तो होने चाहिए यार, मस्ट है यार आज के टाइम में। फिर कब लोगे अगर आज नहीं लोगे तो? मज़े लो यार ज़िंदगी में, तो किसी के भरोसे क्यों रहना, क्यों किसी की मतलब सिफारिश करना कि हमें जॉब दे दो हमें जॉब दे दो। क्या करना जॉब का? अब तेरी मतलब सीधा ये एटीट्यूड होना चाहिए ना यार अपने अंदर, कि अगर तुझे मुझे रखना है ना तो तुझे मेरी कीमत देनी पड़ेगी, तेरी इतनी औकात होनी चाहिए कि तू मुझे रख सके। समझ रहे हो? मैं तुम्हें यार हर चीज़ सिखाने के लिए तैयार हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वादा कर रहा हूँ कोई माई का लाल नहीं सिखाएगा। यार क्यों सिखाएगा? अगर किसी को कमाना आता है तो वो किसी को नहीं सिखाएगा, और जिसको कमाना नहीं आता वो सिखाने बैठ जाता है। सिखाएगा वही जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो नहीं सिखाएगा यार। अगर उसने सिखा दिया 10-15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये कोर्स के लेके, बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं जो एल्गो बना के दे देते हैं कि हाँ अगर ये रेड सिग्नल दे तो आप बाय कर लो, ग्रीन सिग्नल दे आप सेल कर दो। मतलब यार आई डोंट नो what the fucking is going on in all over the world, and everyone will buy it. I don't know why. This course is just bullshit. अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो that is a money making machine, that will make a money making machine, or and it is not possible to make a money making machine except RBI. सिर्फ RBI can print the notes and then sign on it. अगर एल्गो जैसी कोई चीज़ होती, एल्गो ट्रेडिंग में पता क्या होता है, जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा हुआ है उन लोगों वो लोग शायद समझ सके। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो एज एन एग्जांपल आप लोगों ने मूविंग एवरेजेस के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो गोल्डन क्रॉसओवर एक्चुअली जब 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, डेट इज़ गोल्डन क्रॉसओवर। तो उसको बहुत लोग बाइंग सिग्नल मानते हैं। तो एल्गो क्या करता है, एल्गो उन 2,500 कंपनियों में ये सर्च करता है कि किसके पिछले 50 दिन का मूविंग एवरेज मतलब 100-200 दिन का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकला है। पर यार इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो अगर ऊपर निकला है तो जाएगा ही जाएगा ऊपर। और यार ये तो सदियों से चला आ रहा है, पता नहीं उन्होंने क्या एल्गो लगाया है। अगर ऐसा कोई एल्गो होता तो वो उसे बेचते क्यों, और इतने कम दामों में? मनी मेकिंग मशीन को यार कोई बेच देगा? अगर आपने कोई मनी मेकिंग मशीन बनाई है जो आपके लिए पैसे छाप के दे रही है जब आप कुछ नहीं कर रहे, सो रहे हो, आप उस मशीन को बेचोगे? नहीं बेचोगे। किसी और को क्यों दोगे? अगर आप हर के बंदे को मनी मेकिंग मशीन बेच दोगे तो यार दुनिया में इन्फ्लेशन रेट इतना हो जाएगा, हर बंदे के पास पैसा आ जाएगा, हर बंदा घर बैठ के पैसे छापेगा दिन रात। तो यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मनी मेकिंग मशीन हो। तो चलो यार मैंने देखो बहुत ज़्यादा बोल दिया, सॉरी यार आप लोगों का टाइम लेने के लिए। लेकिन मेरा आज का मेन मुद्दा यही था कि मैं आपको सिखाऊं कि एटलीस्ट मार्केट वॉच लिस्ट कैसे बनाई जाए, ताकि आप पूरे मार्केट को एक नज़र में देख सकें। समझ रहे हो? तो इसमें यार क्रूड ऑयल और फॉरेक्स ये सब भी ऐड कर सकते हो कि आपको पता लगे रुपये पर डॉलर क्या चल रहा है ना? मतलब एक तरीके से सब चीज़ आप इसमें देख सकते हो। यहाँ अगर आप जाओगे क्या कहते हैं प्रोफाइल में, यहाँ आप IPO सर्च करोगे तो IPO में अगर आप देखोगे यहाँ दिख रहे हैं कितने अपकमिंग IPO हैं, कौन कौन से IPO आने वाले हैं। समझ रहे हो? चेक अपकमिंग IPO,
ये। अच्छा यार कमेंट करके बताना किस किस को जोमेटो का आईपीओ मिला था। यार मेरे को नहीं मिला, मैंने 4 अकाउंट से अप्लाई किया था यार, एक भी अकाउंट में नहीं मिला। किस किस की लॉटरी लगी है जोमेटो के आईपीओ में है, फटाफट कमेंट करके बताना यार। और यार देखो इस वीडियो को अगर पसंद आया, लाइक हुआ, अगर आपको लगता है, अगर आपको मुझ पर भरोसा है कि हाँ इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। देखो यार पहली बात तो सर कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम है शशांक, सीधा शशांक कह के बात करना। वीडियो पसंद आई है तो भी अच्छी बात है, वीडियो नहीं पसंद आई तो भी अच्छी बात है। जिसको विश्वास है सीखे, जिसको विश्वास है नहीं सीखे। मुझे किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ आप लोग अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ, कमाओ किसी के घर पे यार। क्योंकि एक टाइम पे ना ऐसा था, मेरे घर पे भी ना रोज़ ये होता था कि यार कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये करा दिया, वो करा दिया, इतने कोर्स करा दिए, फिर भी कुछ नहीं करता। मैंने यार, मैं बता रहा हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी की है, मेरा कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। मैंने सेल्फ स्टडी की है पिछले 12 साल के, रोज़ 18 घंटों में जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा हूँ। ऐसा कोई कोर्स नहीं है स्टॉक मार्केट का जो मैंने ना किया हो। तो सब कोर्स का निचोड़ वो देने जा रहा हूँ। नहीं देता हर किसी को, और कोई नहीं देता, क्योंकि यार नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो पैसे दे के नहीं खरीदी जा सकती। और यार क्या कीमत चुका दोगे आप मेरी नॉलेज की। जिसको मुझे सिखाना नहीं होगा ना उसको मैं कम से कम, उसको मैं किसी भी कीमत पे नहीं सिखाऊंगा। चाहे वो मुझे ब्लैंक चेक काट के दे दे कि जो मर्जी भर लो मुझे, लेकिन सिखा दो, नहीं सिखाऊंगा। बस मैं चाहता हूँ यार आप लोग सीखो और इंडिपेंडेंट बनो। यार क्या टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है यार, भारत कहाँ जा रहा है हमारा भारत। टिकटॉक पे नाचने के लिए पैदा हुए थे क्या यार। मतलब यार ये तो मतलब हद है, बहुत ज़्यादा हद है। ठीक है शौक है करो, लेकिन यार नॉलेज का यूज़ करो ना। चलते फिरते पैसे कमाओ, गोवा बीच पे लेटे हुए पैसे कमाओ, नाच रहे हो यार कैमरा ले लेके जैसे पब्लिक। यार भेड़ होती है ना, भेड़, उस भेड़ चाल की तरह काम करते हो आप लोग। जैसे जैसे भेड़ ने बोल दिया उसके पीछे पीछे चलती रहेगी। पता है भेड़ का मालिक ना कभी भी पीछे नहीं चलता, भेड़ का मालिक हमेशा आगे चलता है। क्योंकि उसे पता है अगर उसने आगे वाली भेड़ देख ली और आगे वाली भेड़ उसके साथ जा रही है तो पीछे वाली सारी भेड़ें अपने आप उसके साथ जाएंगी। समझ रहे हो। तो यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो को इंग्लिश में ही बना सकता हूँ, बट मेरे को नहीं बनानी इंग्लिश में। मेरे को समझाना सिर्फ इंडिया वालों को है। यूएस वाले तो यार ऑलरेडी समझदार हैं। यार कमाओ, खुद के बेस पे कमाओ। दिमाग है आप लोगों के पास, टेक्नोलॉजी है, पढ़ने के लिए है। क्या यार आधे बंदे तो बस क्या बोलूँ मैं जानता हूँ लड़कों को यार क्या करते हैं वो साले, फ्री का नेट जब से मिला है इस जियो ने ना, बस क्या बोलूँ, कई लड़के बिगाड़ दिए हैं। समझ रहे हो। तो यार पढ़ो, खुद की मेहनत करो, कुछ ऐसा करो कि अपने बलबूते पे कह सको कि जॉब नहीं मिल रही भाड़ में जाए, औकात है तो रख लियो, नहीं औकात है तो फ़ोन मत करियो। इतना एटीट्यूड अपने अंदर होना चाहिए कि किसी का बाप तुम्हें नहीं निकाल सके। यार किसी को खोने से मत डरो, सामने वाले के मन में डर होना चाहिए कि कहीं वो तुम्हें ना खो दे, इतनी गट फीलिंग होनी चाहिए। चलो यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार करो, नोटिस करो कौन कौन से शेयर बढ़ रहे हैं, कौन कौन से शेयर घट रहे हैं। समझ रहे हो। एक बार रिव्यू दे देता हूँ। पहली प्लेलिस्ट आपकी ऑप्शंस वगैरह की होगी, वो छोड़ दो। उसमें आप सबसे पहले सेंसेक्स लगा लेना, सोना लगा लेना, वोलेटिलिटी लगा लेना, निफ्टी लगा लेना, और क्या कहते हैं आपका करेंसी लगा लेना, करेंसी फ्यूचर, इंडियन आईएनआर रुपी, डॉलर आईएनआर, और बस फ़िलहाल तो यही लगा लेना। देन उसके बाद यहाँ निफ्टी 50 के 50 शेयर होने चाहिए, यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 के, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप।
ये वॉच लिस्ट मुझे आप लोगों की चाहिए, जो जो सीरियसली कमाना चाहता है, जिसने अपनी वॉच लिस्ट बनाई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। कोई प्रॉब्लम आए बेझिझक मुझसे कमेंट में सवाल पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।